नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत की अदालतों में न्याय मिलने में जो देरी होती है। जी। हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वादा सबसे ऊपर है। हाँ, ये तो मतलब हमारे लोकतंत्र की नींव है ना? बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात ये है कि ये न्याय का शरण है एक तरह से। और ये कितना गहरा है, इसके कुछ आंकड़े स्रोत में दिए हैं जो सच में चौंकाते हैं। जी। बताया गया है कि 31 जुलाई 2025 तक भारत की सभी अदालतों को मिलाकर 5 करोड़ 5 करोड़। हाँ, 50 मिलियन से ज्यादा मामले लंबित थे। ओके। और ज्यादातर जिला और निचली अदालतों में। 5 करोड़ तो एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी संख्या है, और ये बढ़ भी रही है तेजी से, है ना? हाँ, यही तो स्रोत में एक और आंकड़ा है। अच्छा। 2019 में ये संख्या करीब 3.3 करोड़ थी। ओके। तो इसका मतलब हुआ, स्रोत के हिसाब से 2019 के बाद के सिर्फ 2 सालों में भारत में हर मिनट करीब 23 नए मामले इस पेंडिंग लिस्ट में जुड़ते गए। हर मिनट 23 नए मामले। हर मिनट, सोचिए। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि सिस्टम इसे कैसे झेल रहा होगा। वही तो, ये तो एक सुनामी जैसा लगता है सिस्टम पर। और ये सिर्फ निचली अदालतों की ही बात नहीं है, सही है ना? सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी देखिए इससे अछूता नहीं है। स्रोत बताता है कि 2 अगस्त 2022 तक वहाँ भी करीब 71,411 मामले पेंडिंग थे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये भी नहीं? जी। इनमें से करीब 56,000 से ज्यादा तो दीवानी मामले थे, मतलब प्रॉपर्टी अधिकार वगैरह के। और बाकी? और करीब 15,000 आपराधिक मामले थे। तो मतलब देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उस पर भी बोझ जबरदस्त है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इतनी देरी, इतने मामले। स्रोत कुछ कारण बताता है इसके? हाँ, स्रोत ने 2 मुख्य कारणों की तरफ इशारा किया है। क्या है वो? पहला तो ये कि अदालतों में गैर जरूरी मुकदमों की बाढ़ आ गई है। मतलब बहुत छोटे छोटे मसलों के लिए भी लोग सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं। मतलब हर छोटी बात के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। जिससे जो जरूरी और गंभीर मामले हैं उनके लिए वक्त ही नहीं बचता। सिस्टम पर एक तरह का बेवजह का बोझ पड़ रहा है। ये तो एक बात हुई। हाँ जी। और दूसरा कारण? दूसरा कारण थोड़ा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। स्रोत इसे कहता है अदालतों में कार्य संस्कृति का अभाव। कार्य संस्कृति का अभाव? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद जजों में या पूरे सिस्टम में ही अपनी पूरी क्षमता से काम करने की प्रेरणा या माहौल की कमी है। अच्छा। हो सकता है काम का बोझ बहुत ज्यादा हो, या प्रक्रियाएं पुरानी हो, या शायद बेहतर काम के लिए कोई प्रोत्साहन ना हो। स्रोत ये कहता है कि ये सिर्फ जजों की बात नहीं, पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके का सवाल है। ये तो वाकई चिंता की बात है। एक तरफ हमारा संविधान न्याय का इतना बड़ा वादा करता है जी, और दूसरी तरफ ये करोड़ों मामले हैं, सिस्टम की अपनी चुनौतियां हैं। तो स्रोत हमें किस बड़े सवाल के साथ छोड़ता है आखिर में? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि ये जो एक पहाड़ जैसा बैकलॉग बन गया है, हाँ, हमारी न्याय व्यवस्था इससे निपटेगी कैसे? और सबसे जरूरी बात, आम आदमी को समय पर न्याय कैसे मिलेगा? वो न्याय जिसका वादा संविधान ने किया है। बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोगों के भरोसे का, उनकी जिंदगी का सवाल है। सही कहा। तो हमने देखा कि ये लंबित मामलों की जो विशाल संख्या है, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये उस संवैधानिक वादे को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है। हाँ, बिल्कुल। करोड़ों लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी हैं। और जब हम स्रोत में बताए कारणों पर सोचते हैं, जैसे ये गैर जरूरी मुकदमे या फिर कार्य संस्कृति की कमी, हाँ, तो एक और गहरा सवाल मन में आता है, क्या इस चुनौती का हल सिर्फ अदालती सुधारों से, मतलब सिस्टम के अंदर बदलाव करके ही मिल सकता है? या फिर इसमें समाज की भी कोई भूमिका हो सकती है? जैसे क्या हमें विवाद सुलझाने के दूसरे तरीकों पर, जैसे मध्यस्थता वगैरह पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब इस समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं और समाधान के लिए हमें कितना व्यापक होकर सोचना होगा। ये एक विचार है जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है।